छा गया है। अर्थात छा क्यों न जाए, जब बच्चे महिलाएं त्राही माम करके अपने प्राण तक त्याग दिए और उनको इलाज ना मिला, समय पर डॉक्टर ना मिले। चलिए इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। आप जाइएगा कहीं नहीं, एक बार जाने से पहले ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपकी आंखें खोल देगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये सत्संग की। ये नारायण हरि कौन है? ये नारायण हरि सूरजपाल, ये एटा का रहने वाला, और इसने इतनी बड़ी पब्लिक कैसे इकट्ठा करी, और अगर इसने इकट्ठा करी तो जिला प्रशासन और प्रशासन और ये डबल इंजन की सरकार ने इसको अनुमति कैसे दी, और अगर अनुमति दी तो वहां पर पुलिस प्रशासन क्यों मौजूद नहीं था? 1, 2, 4, 5, 10 की बात नहीं, करीब 50,000 से ज्यादा वहां पर सत्संग में सत्संगी शामिल हुए। इतनी बड़ी भीड़ आखिर क्यों? कितनी बड़ी लापरवाही उत्तर प्रदेश सरकार की है, और सबसे बड़ी लापरवाही उस नारायण हरि की है जो नाम से जाना जाता है। अब बताइए, भोले बाबा सत्संग के नाम पर देश को गुमराह करने वाला और लोगों को ठगने वाला, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, लोगों के दुख हरने वाला, लोगों की बीमारी हरने वाला, ना जाने तमाम कितने वादे, और एक दूसरे को बताने का ये क्या सिलसिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वहां पर जब प्रशासन नहीं था, वहां पर भगदड़, जब सत्संग खत्म होने के बाद, भगदड़ मचने के बाद वहां की जो स्थिति थी वो बहुत भयावह थी। मैं वो स्थिति और मैं वो विजुअल इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वायलेंस का इशू है, और कहीं ना कहीं उससे उत्तर प्रदेश छोड़ो पूरे देश में एक अफरा तफरी का, वीडियो से वायलेंस का माहौल बन सकता है। बहुत ही आपके पहलों तरह से जमीन खिसक जाएगी जिस तरीके से वहां का मंजर था। आप उन बूढ़े बुजुर्ग जिनको, और सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या पता है, 122 लोगों की संख्या हो चुकी है, और सबसे ज्यादा मरने वालों की गरीब लोगों की है, क्योंकि गरीब ये सोचता है कि मैं सत्संग में जाकर अमीर बन जाऊंगा, अमीर ये सोचता है कि सत्संग में कुछ रखा नहीं है इसलिए वो अमीर रहता है। जिस तरीके से वहां गरीब बच्चों को, इस तरीके से बुजुर्गों को, माताएं बहनों को वहां पर मौत का सामना करना पड़े, मैं कहता हूं बहुत ही दुखदाई है। चलिए, ये तो थी उनके लिए जो इसमें अपने प्राणों को त्यागा है, और वो बाबा, उसी पे बात करते हैं। भोले बाबा और नारायण हरि के नाम से जाने जाने वाला ये पाखंडी और ये देशद्रोही है, जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके उनको गुमराह करता है, उनको बेवकूफ बनाता है, इसको वाकई कहीं ना कहीं जेल में डालना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, इस पर खुद ही 5 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से एक यौन शोषण का भी मुकदमा है। ऐसे बाबा सफेद सूट पहनकर आके बैठ जाते हैं। उस बाबा की क्या औकात जो सामने वाले को ठीक कर दे। जहां पर डॉक्टर फेल हो जाते हैं, जहां पर सारी चीजें फेल हो जाती हैं, वैसे किस तरीके से वो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां पर जिस तरीके से ऐसी स्थिति पैदा हुई, इसमें सिर्फ और सिर्फ कारण बाबा का और उसके आयोजकों का है। ये कार्यक्रम जैसे आप विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल में देखिए, यही है वो बाबा जिसको अब इसका लोग और मीडिया ये भी कह रहे हैं कि इसका अखिलेश यादव से संबंध, अखिलेश यादव भी जा चुके हैं। अब वो अखिलेश यादव गए हो या ना गए हो, पर सबसे बड़ी बात यहां पर जिसकी सरकार, उससे सवाल। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, इतने बड़े जिले प्रशासन लेवल पर 50,000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा करने का परमिशन किसने दिया? और परमिशन दिया तो उसके बाद वहां पर मौजूद क्यों नहीं रहा जिला प्रशासन? बहुत ही सोचने वाली बात है। अब ये जो बाबा है, इससे आपको क्या लगता है? वहां पर जिस तरीके से अफरा तफरी मचने के बाद जब लोग भागने के बाद कुछ लोगों की सांसें चल रही थी, कुछ लोगों की ये सब था, तब बाबा वहां से भाग चुका था। अब ये बाबा का पता चला फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब आप बताइए कि जिसने तुमको गुमराह करके यहाँ पर बुलाया है, जिसने तुमको बेवकूफ बनाकर यहाँ पर बुलाया है, वही नहीं दिखता है, तो आप सीधे सीधे बात को समझिए, उसको सिर्फ अपनी रोटी सेकना है। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं और उन सरकारों को भी कहना चाहता हूं कि वो वोट इसी गरीब आदमी से लिए हैं, और इन गरीब आदमियों से वोट लेकर उनको मरने के लिए छोड़ दिया।
इसमें गलती जितनी साकार भोले बाबा और के नाम से, साकार नारायण के नाम से जितनी गलती उसकी है, उससे ज्यादा गलती गवर्नमेंट की भी है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी है। एक दो छोड़िए, 122 लोगों की मौतें होना बहुत ही अपने आप में शर्मसार करने वाली और बहुत ही अपने आप में कहीं न कहीं झकझोर देने वाली घटना है। योगी आदित्यनाथ से अपील है कि ऐसे बाबाओं को तत्काल पकड़कर हिंदू, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर भगदड़ मची है, उसके बाद भगदड़ मचने के बाद ये बाबा वहां से गायब हो गया। बाबा के गायब होने के बाद अब आप सोचिए, सत्संग से यहाँ से कानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के आसपास से यहाँ तक पहुंचते हैं। नारायण साकार विश्वरी की ये कौन है और इसकी कितनी ताकत है? इतनी ताकत है कि ये 50,000 लोगों का गरीबी हर लेगा। क्या इसकी इतनी ताकत है कि 50,000 लोगों की बीमारी हर लेगा? क्या इसके पास इतनी ताकत है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश को ठीक कर देगा? और यहाँ पर इसके पास जाने वाले वो 10-10 साल से जा रहे हैं, 5-5 साल से जा रहे हैं। अब उनसे ये पूछना चाहिए कि तू 5 साल में नहीं सही हुआ है तो अगली सत्संग में जाकर तू सही हो जाएगा क्या? या तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? ये सिर्फ और सिर्फ आडंबर है, अंधभक्ति है, बेवकूफ बनाने का जरिया है। और मेरी आपसे यही अपील है सारे दर्शकों से, कभी भी आप ऐसे सत्संगों, ऐसे आयोजनों में बिना सिक्योरिटी के, बिना सिस्टम के मत जाइए। कब क्या हो जाए आपको अपने प्राणों को त्यागना भी पड़ सकता है और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अब आप उन 122 लोगों से पूछिए, उनके घर से पूछिए, उन जिनके माता मरी है, जिनके पिता मरे हैं, जिनकी बच्चे मरे हैं, आंखों के सामने दब के कुचल के मर गए हैं, वो आप क्या करेंगे? उस बाबा के पास जाएं, उस बाबा से कहें हमारा बच्चा लौटा के दो या हमारी माता जी लौटा के दो। क्या वो ऐसा कर सकता है? वो सिर्फ आपको आडंबर बता सकता है, बेवकूफ बना सकता है। और मैं सरकार से, डबल इंजन की सरकार से यही अपील करता हूं, इस बाबा को जल्द से जल्द पकड़े, इसको जेल भेजे और इस पे बड़े संगीन धाराओं के साथ, इस पर आचार न्याय संहिता के अनुसार इसको सजा मिले। और ऐसे बाबा जितने भी उत्तर प्रदेश में अभी घूम रहे हैं, उन पे भी शिकंजा कसने का समय आ चुका है। वो बाबा फिर चाहे कोई भी हो, ये बागेश्वर हो या रामपाल की तरीके, आसाराम की तरीके, ये नारायण हरि की तरीके, तमाम न जाने कितने ऐसे बाबा उत्तर प्रदेश में, भारत में ही क्यों पैदा होते हैं। आध्यात्म और शक्ति का विलोचन और अपने आप को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए एक शांति पाठ जैसा सिस्टम आप अपने अकेले भी कर सकते। कोई सत्संग, कोई बाबा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई ईसाई, कोई चर्च कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आप अकेले हैं तो आप अपने ईश्वर को, प्रकृति को आप बैठ के उनका स्मरण कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में स्मरण कर सकते हैं। तमाम सारी बातें हैं, मैं बोलने के लिए करीब 1 घंटों लग जाएंगे, मैं इस पर बात करता रहूंगा। तो मेरी आपसे अपील, डबल इंजन की सरकार से अपील है कि इस बाबा को जल्द से जल्द पकड़े। और जितने दर्शक हैं जो नारायण साकार विश्वरी के नाम से फेमस और उनके सदस्य हैं या उनके मिलने वाले हैं, उनसे भी यही अपील है कि अपनी जान बख्श, अपनी जान जो करना हो करो, कम से कम अपने आसपास के लोगों की, छोटे बच्चों की जान को तो बख्शो। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। और कितने दर्शक ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप सही कह रहे हैं और इस बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए। और डबल इंजन की सरकार को इतना शेयर करिए वीडियो कि उनको भी पता लगे कि नहीं, ऐसे सत्संग, ऐसे धार्मिक आयोजन करवाने से पहले क्या जिम्मेदारी होती है। क्या ये 122 लोग आम लोग हैं इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं? जान की कीमत हर व्यक्ति की, हर भारतीय की बराबर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं था पंकज कुमार, आप देख रहे थे बोलो इंडिया एक्सप्रेस। आप अगर